जय सिया राम दोस्तों। तो आश्विन मास की पूर्णमासी तिथि आने वाली है, जो कि सभी 12 पूर्णमासी में से सबसे खास, सबसे श्रेष्ठ पूर्णमासी मानी जाती है, जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा कब आ रही है, मुहूर्त क्या रहने वाला है, लक्ष्मी जी की पूजा आपको किस प्रकार करनी है, खीर आपको कितने समय पर चंद्रमा के पास में रखनी है। आज हम जानेंगे इन सारी टॉपिकों के बारे में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। शरद पूर्णिमा की रात को बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो शरद पूर्णिमा व्रत करने से सुख संपदा का आगमन होता है। इस दिन को कोजार्गी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस साल शरद पूर्णिमासी की तिथि को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि हमको व्रत कब करना है, पूजा किस दिन करनी है, चंद्र देवता को जो है खीर कब लगानी है या उनकी रोशनी में खीर कब रखना है। तो सबसे पहले हम ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमासी तिथि जो है वो 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर शुरू होने जा रही है। वहीं इस तिथि का जो समापन है वो अगले दिन यानी कि 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर होगा। तो पंचांग को यदि हम देखें तो शरद पूर्णिमा का जो त्योहार है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि शरद पूर्णिमासी के दिन जो है चंद्र देवता को अर्घ्य देने का और चंद्र देवता की रोशनी में खीर रखने का विधान बताया गया है। तो 16 तारीख की पूरी रात को जो है पूर्णिमासी का चांद हमको विदित रहेगा। इसलिए जो पूर्णिमासी का व्रत है या जो भी लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं या जो कोजागरी पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको 16 तारीख को व्रत करना है। और जो लोग भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं उनको 17 अक्टूबर को व्रत करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं और सत्यनारायण भगवान की पूजा भी उसी दिन करते हैं। तो जो लोग भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करने चाहते हैं या तो पूर्णिमा की पूजा करना चाहते हैं तो उन लोगों को 17 अक्टूबर को ही व्रत करना चाहिए, क्योंकि उदया तिथि में ही पूर्णिमा तिथि हमको 17 अक्टूबर को मिल रही है। और सत्यनारायण भगवान की जो पूजन है वो भी 4 से 5 बजे के बीच में ही किया जाता है। तो इसलिए आपको 17 अक्टूबर के दिन ही सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत का हिंदुओं में बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। यह दिन सभी धार्मिक दान जैसे कि दान पुण्य हो गया, स्नान हो गया, पूजा पाठ हो गया, ध्यान और सत्यनारायण कथा आदि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ पूर्णिमासी तिथि के साथ ही जो है कार्तिक मास का आरंभ भी हो जाता है। तो जो लोग भी कार्तिक मास को स्नान करना चाहते हैं उनको 17 तारीख से ही अपना पहला स्नान शुरू करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि आपको 16 तारीख को माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है, खीर कब बनानी है और किस बर्तन में जो है आपको चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखना है, और क्या क्या ऐसा है जो आपको पूर्णिमासी की रात यानी कि जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होगा तो आपको उस दिन क्या क्या करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में। शरद पूर्णिमासी के दिन ही जो है माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, यानी कि वो समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमासी के दिन ही निकली थी। मान्यता अनुसार इसी दिन माता लक्ष्मी का जन्म भी माना जाता है। यह दिन धन प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ भी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करने भी आती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, जो कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी रात्रि में माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और जो लोग भी उस समय माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर रहे होते हैं उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी बरसती है। यही वह पूर्णिमासी है जिसके लिए रावण साल भर प्रतीक्षा करता रहता था। वह दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर इसी रात्रि में चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करता था, जिससे उसे पुनर्यौवन शक्ति प्रदान होती थी और वो जवान बना रहता था। ये वही पूर्णिमासी है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास भी रचाया था और जिस महारास को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ स्वयं आए थे। इस रात्रि को माता लक्ष्मी जब रात में भ्रमण कर रही होती हैं तो वह यह देखती हैं कि इस रात में कौन कौन जाग रहा है और उनकी पूजा आराधना कर रहा है। इसीलिए इस पूर्णिमा तिथि को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अमृत की वर्षा कर रहा होता है। चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का सेवन करने से कई रोग भी दूर हो जाते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। चंद्रमा को माता लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। तो जो लोग
लोग इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी और चंद्र देवता की तीनों की आराधना करते हैं उनको अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। इस पूर्णिमासी तिथि के बारे में हमारे शास्त्रों में एक बात भी लिखी गई है कि इस रात्रि में यानी कि निशीत काल के समय इस रात्रि का जो सबसे घनघोर अंधेरे वाला जो काल होता है उसको निशीत काल कहा जाता है, जो कि 11 से 12 या 12 से 1 के बीच का समय माना जाता है। इस काल के बारे में ऐसी कहा गया है कि माता लक्ष्मी यह देखती हैं कि कौन निशीत काल तक जागता है और उनकी पूजा आराधना उसी काल यानी कि उसी समय में करता है या जब करता है, तो ऐसे लोगों पर माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो स्थायी रूप से बरसती है। और ऐसी भी मान्यताएं कही गई हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति निशीत काल तक जाग करके माता लक्ष्मी का पूजन आराधन करता है तो उसके घर में स्थायी लक्ष्मी वास करती हैं और उसके घर में दिनों दिन वृद्धि होती ही चली जाती है लक्ष्मी जी की। निशीत काल के दौरान आप माता लक्ष्मी का अभिषेक कर सकते हैं, आप लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणेश मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के मंत्रों से आप हवन कर सकते हैं, आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या फिर माँ काली की भी आराधना आप कर सकते हैं। शरद पूर्णिमासी पर ध्रुव योग भी बनने जा रहा है। जी हाँ, शरद पूर्णिमासी पर ध्रुव योग के साथ उत्तरा भाद्रा और रेवती नक्षत्र का संयोग बनने जा रहा है। इस दिन चंद्रमा मीन राशि में ही रहेंगे, तो आधी रात में चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना चाहिए। पूर्णिमा की चांदनी औषधि गुणों से युक्त होती है। इसमें रखी हुई खीर का सेवन करने से चंद्र ग्रह संबंधी दोष जैसे कि कफ, सर्दी, छाती के रोग, मानसिक कष्ट या डिप्रेशन की समस्या हो या जिनको हार्मोनल संबंधी समस्याएं हों तो उनको चंद्रमा में रखी हुई इस खीर का सेवन सुबह अगले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर से करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि शरद पूर्णिमासी की चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर का सेवन यदि दूसरे दिन कोई ब्रह्म मुहूर्त में उस खीर का सेवन करता है तो उसके शरीर के जितने भी रोग होते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, वो सभी दूर हो जाते हैं। और एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगी कि जो लोग भी खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो आपको जो खीर है वो या तो आपको चांदी के बर्तन में रखना है, चांदी नहीं है तो आप मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए, और यदि मिट्टी का बर्तन नहीं है तो फिर आप कांच के बर्तन में उस खीर को रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको इसमें स्टील का या एल्यूमिनियम का या जो चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं या उसका या प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। शरद पूर्णिमासी को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका धार्मिक मान्यता यह है कि शरद ऋतु के साथ ही पूर्णिमासी में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। दूसरी मान्यता यह भी है कि शरद पूर्णिमासी के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं अपने उल्लू के वाहन पर बैठ करके। शरद पूर्णिमासी के दिन खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में खीर रखने का विधान भी है। शरद पूर्णिमासी की रात चंद्रमा की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन चंद्रमा 16 कला से सुसज्जित माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक भी कहा गया है। चंद्रमा की प्रकाश हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है, साथ ही शरीर में ऊर्जा भरपूर मात्रा में प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा की रात की किरण अमृत समान होती है, इसीलिए शरद पूर्णिमासी की रात में चावल की खीर बना करके बर्तन में रख करके रात्रि में खुले आसमान के नीचे जालीदार कपड़े से ढक करके रखना चाहिए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु को खीर का भोग लगा करके प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाना चाहिए। इससे आपके शरीर की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमासी के दिन घर में सुख समृद्धि के लिए इस दिन महिलाओं को भोजन कराने के अलावा सूर्यास्त के समय आपको कुछ भेंट भी जरूर से देनी चाहिए। इस दिन सूर्यास्त के बाद बाल में कंघी करना या अग्नि पर तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी कि पूर्णिमासी वाले दिन आपको रोटी नहीं बनानी चाहिए, आपको सिर्फ पका हुआ खाना ही बनाना चाहिए, जैसे पूड़ी, सब्जी, रायता या खीर। शरद पूर्णिमासी के दिन पूजन करने से चंद्रमा से संबंधित दोष भी दूर हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्र देवता कमजोर है या नीच राशि में है या विषयोग बन रहा है या चंद्र ग्रहण का योग बना हुआ है तो वह खुले आसमान के नीचे चंद्रमा के प्रकाश में बैठें। शरद पूर्णिमासी पर मंदिर में विशेष पूजन करें, चंद्र दोष इससे दूर भी होता है।
यह जो दिन होता है शरद पूर्णिमासी का, जिनका मन कमज़ोर होता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही विशेष भी माना जाता है। चंद्रमा को मन का स्वामी कहा जाता है। ऐसे में जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होगा तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे मन पर और भी अधिक प्रभाव डालता है। जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, या जिनको डिप्रेशन हो जाता है, या किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा डर लगता है, या बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, या जो मन से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए शरद पूर्णिमासी का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। शरद पूर्णिमासी के दिन आपको चंद्रमा की जब पूरी तरीके से आसमान में निकला हुआ हो तो अर्धरात्रि के समय आपको सफ़ेद कपड़े धारण करके, बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े आपको नहीं पहनना है, एकदम कोशिश करें कि पतले कपड़े पहने और अपना जो पेट है उसको खाली रखें। यदि हो सके तो आप कुछ भी ना खाएं शाम के समय, और चंद्रमा की रोशनी में जाकर के बैठें, या फिर आप मेडिटेट कर सकते हैं चंद्रमा की रोशनी में, या तो आप त्राटक योग भी कर सकते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। आइए अब ये जानते हैं कि शरद पूर्णिमासी के दिन क्या क्या करना चाहिए। शरद पूर्णिमासी के दिन चांद की रोशनी में खीर को रखा जाता है। मान्यता है कि चांद की किरणों से खीर में अमृत घुल जाता है। चांदनी रात में खीर रखने से सेहत को भी लाभ होता है। शरद पूर्णिमासी के दिन हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बजरंग बली भी प्रसन्न होते हैं। शरद पूर्णिमासी के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख संपदा का आगमन भी होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शरद पूर्णिमासी के दिन गरीब या ज़रूरतमंदों को भी दान ज़रूर से करना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि शरद पूर्णिमासी के दिन ऐसा क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमासी के दिन मन में नकारात्मक विचारों को नहीं लाना चाहिए। इस दिन वाद विवाद से बचना चाहिए। शरद पूर्णिमासी के दिन आपको गुस्सा भी नहीं करना है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। शरद पूर्णिमासी के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन भी नहीं करना है। इस दिन काले रंग का प्रयोग ना करें। हो सके तो आप सफ़ेद कपड़ों को ही धारण करें। शरद पूर्णिमासी के दिन माता लक्ष्मी जो है आपके घर में आगमन करती हैं, और वो आती हैं रात को भ्रमण करने के लिए। तो जब भी आप पूजा करें तो अपने घर के बाहर अच्छे से साफ सफाई करें, वहाँ रंगोली भी बनाएं, और 2 शुद्ध घी के जो है आपको दीपक भी जलाने हैं अपनी दोनों चौखटों के पास में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। शरद पूर्णिमासी की रात को आपको तुलसी जी के पास भी एक दीपदान ज़रूर से करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के पास भी दीपदान ज़रूर से कीजिए। या यदि आपके पास कोई नदी है, तालाब है, या कोई पवित्र नदियां हैं तो आप वहां पर भी जाके दीपदान कर सकते हैं। और एक दीपदान आपको और करना है, वो है चंद्र देवता के पास आपको दीपदान करना है। और शरद पूर्णिमासी की रात को अर्धरात्रि में आपको चंद्र देव की पूजा आराधना ज़रूर से करनी है। कैसे करनी है कि आपको कच्चे दूध ले लेना है, पानी ले लेना है जिसमें गंगा जल डला होना है, थोड़े से चावल ले लीजिए और खीर का भोग ले लीजिए। सबसे पहले आपको कच्चे दूध से जो है उनको अर्घ देना है, और चंद्र देवता के मंत्रों का जाप भी करते रहना है। तो जो भी मंत्र है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। दूध का अर्घ देने के बाद में उसके बाद में आपको पानी से अर्घ देना है। फिर आप उन पे चावल चढ़ा सकते हैं, खीर का भोग लगाइए, और थोड़ी देर हो सके तो चंद्रदेव की रोशनी में ही बैठिए, और हो सके तो सफ़ेद वस्त्र ही धारण कीजिए। तो इस तरीके से आपको जो है चंद्रदेव की पूजा आराधना कर लेनी है। आपको तुलसी माँ की पूजा आराधना भी कर लेनी चाहिए। इसके बाद आपको निशीत काल के समय पर जो है माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना चाहिए, जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस तरीके से आपको शरद पूर्णिमासी के दिन आप व्रत कर सकते हैं और पूजा पाठ भी कर सकते हैं। तो देखिए दोबारा से मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 16 तारीख की अर्धरात्रि के समय ही आपको पूर्ण चंद्रमा दिखने वाला है। तो जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं वो 16 तारीख को ही करें, ताकि आप चंद्रदेव की जो पूजा है वो उसी समय पर कर सकें। 17 तारीख को आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, जो कि कार्तिक मासम का स्नान कहलाता है, क्योंकि शाम को 5 बजे तक ही पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। एक तरीके से आपको दोनों ही दिन जो है पूर्णिमा तिथि मिल रही है। तो जो लोग भी चंद्रदेव की पूजा करते हैं रात के समय, उनको 16 तारीख को ही व्रत करना चाहिए। या जो लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं या जो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं, तो उन लोगों को 17 तारीख को व्रत कर लेना चाहिए, पूजन कर लेना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन शरद पूर्णिमासी के व्रत के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी हम आपसे लेते हैं विदा। जय जय सिया राम।